करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। आज आखिर हरीश राणा को गाजियाबाद के अपार्टमेंट से दिल्ली के एम्स में भर्ती कर दिया गया और अब उसकी इच्छा मृत्यु का जो प्रक्रिया होता है 7 या 15 दिन में पूरी कर लिया जाएगा और हरीश राणा मुक्ति पा जाएंगे। इसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम कहानी खबरें प्रसारित हो रही है। उसी को लेकर हमने एक कहानी बना के लाए हैं जो कि दिल को झकझोर देगा। ये कहानी उसके पिता अशोक राणा, माता निर्मला राणा ने क्या कहा, शुरू से कहानी सुनाते हैं। मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा था। आज मैं खुद कह रही हूँ उसे जान से मार दो। एक माँ ये कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन निर्मला राणा ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। 11 मार्च 2026 भारत के इतिहास में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाज़त। सबसे दर्दनाक और सबसे मानवीय फैसला। कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 2013। राखी का दिन था। चंडीगढ़ एक लड़का 19 साल का पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था। बीटेक सिविल इंजीनियर, टॉपर, होनहार, सपनों से भरा। सुबह बहन से राखी बनवाई और शाम के पीजी के 4थे मंजिल की बालकनी से गिर गया। धड़ाम, खून, फटा हुआ सिर, इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू, वेंटिलेटर। डॉक्टर बाहर निकले। अशोक राणा हरीश के पिता खड़े हो गए। निर्मला हाथ जोड़े आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कहा, बेटा बच गया। एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक गई, फिर राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, क्वाड्रिप्लेजिया है, 100% अपंगता है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। मतलब जिंदा तो है लेकिन कभी होश में नहीं आएगा। उस पर निर्मला के हाथ से दीवार का सहारा छूट गया। वो जमीन पर बैठ गई क्योंकि वो समझ गई थी कि जिस बेटे को उसने खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। अब जरा समझिए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है। कल्पना कीजिए आपका बेटा आपके सामने लेटा हुआ है, आंखें खुली है, कभी कभी पलकें झपकती है, लेकिन वो आपको देख नहीं सकता, आपकी आवाज़ सुन नहीं सकता, आपको पहचान नहीं सकता, उसका दिमाग काम नहीं कर सकता, उसका शरीर सिर्फ सांसें ले रहा है। वो जिंदा लाश है और सबसे दर्दनाक, वो ना जिंदा है ना मुर्दा है। वो एक ऐसी जगह में फंसा हुआ है जहाँ से ना वो वापस आ सकता है ना आगे जा सकता है। 13 साल 4,745 दिन, 1,13,880 घंटे। कल्पना कीजिए आप रोज सुबह उठते हैं, वो बिस्तर पर लेटा है, फीडिंग ट्यूब नाक में लगी है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब गले में है, शरीर पर बेड शॉट्स, गहरे घाव जो कभी ठीक नहीं होते। आप उसके शरीर को पलटते हो ताकि और घाव ना बने। आप उसे साफ करते हो, डायपर बदलते हो, आप फीडिंग ट्यूब से खाना डालते हो। 1 या 2 दिन नहीं, महीनों, 2 महीनों, 1 साल, 2 साल भी नहीं। 13 साल 4,745 दिन, यानी कि 1,13,880 घंटे। और वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं
महसूस करता, कुछ नहीं समझता और आप हर रोज़ यही सोचते हैं, क्या मेरा बेटा कहीं अंदर फंसा हुआ है? क्या वो मुझे पुकार रहा है? क्या वो कह रहा है मुझे छोड़ दो? लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलता। अब जरा माँ के दर्द को समझिए। निर्मला राणा 13 साल से रोज अपने बेटे को मरते हुए देख रही है। वो रोज सुबह हरीश के कमरे में जाती है, पहले खिड़की खोलती है ताकि रोशनी आए, फिर हरीश के चेहरे को देखती है। कभी कभी उसकी पलकें झपकती है और निर्मला को एक पल के लिए लगता है शायद आज वो आँख खोल दे, लेकिन वो कभी नहीं खोलता। फिर निर्मला उससे बात करती है, मौसम के बारे में भी बताती है, परिवार के बारे में बताती है, आने वाले मेहमान को बारे में भी बताती है। कभी कभी गुस्सा होकर डांटती भी है कि तुमने आज फिर खाना नहीं खाया, ताकि एक पल के लिए वो भूल सके कि बेटा सुन नहीं सकता। निर्मला कहती है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा था, हर किक पर मैं खुश होती थी। जब वो पैदा हुआ मैंने उसे गोद में लिया था, वो जीवन का सबसे सुखद दिन था। मुझे याद है जब वो बड़ा हुआ, वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी बाजुओं को मोड़कर दिखाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में ITI जाना चाहता था और आज वो बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। मैं ही कह रही हूँ उसे मुक्ति कर दो। और जब निर्मला यह कहती है तो आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक माँ कभी अपने बेटे की मौत नहीं मांगती, लेकिन जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तो मौत राहत बन जाती है। अशोक राणा पिता हरीश के पिता है। हर रोज़ वो हरीश के पास बैठते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे से कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर बच्चा हो। और हरीश कभी कभी पलके भी झपकता है। उसके सपने थे, योजना थी और वो IIT जाना चाहता था, IAS बनना चाहता था, लेकिन आज वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 13 साल से हमने सब कुछ किया, घर गिरवी रखा, ज़मीन बेची, जेवर बेचे, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम अदालत में गए। हम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हम संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और ये वी वेयर फोर्स इनटू कोर्ट not because we wanted to let go but because we could no longer hold on। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पिता की चीख है। आशीष हरीश का छोटा भाई है। जब हरीश का हादसा हुआ आशीष 14 साल का था, आज वो 27 साल का है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पाज पर है। हर 2 घंटे में भाई को पलटना ताकि और घाव ना बने, हर दिन साफ करना, डायपर बदलना, ट्यूब से खाना डालना। जुलाई 2024 जब पिता ने वो किया जो कोई नहीं करना चाहता, अशोक राणा दिल्ली हाई कोर्ट गए, याचिका दायर की, हमारे बेटे को निष्कृष इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, फीडिंग ट्यूब लाइफ सपोर्ट नहीं है, ये हटाना एक्टिव यूथेनिया होगा जो अवैध है। निर्मला कोर्ट के बाहर रोती रही। अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट का पहला दरवाज़ा खटखटाया गया। वहाँ पर CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच, उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन कहा यूपी सरकार इस परिवार की मदद करो, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग केयर, मुफ्त दवा की व्यवस्था करे। लेकिन हरीश ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो ठीक हो ही नहीं सकता उसे मदद से कैसे
ठीक करोगे। नवंबर 2024 सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी दिन, रिटायरमेंट का दिन, और उन्होंने एक खास निर्देश दिया, यूपी सरकार हरीश के सारे मेडिकल खर्च वहन करे। ये परिवार टूट चुका है। दिसंबर 2025, जनवरी 2026, अब न्यायाधीश इस मामले को दिल से सुनने लगे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच 11 दिसंबर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाओ, 18 दिसंबर एम्स से सेकेंडरी बोर्ड चाहिए। एम्स की रिपोर्ट आई, जजों ने पढ़ी और जस्टिस पारदीवाला ने कहा, हम इस बच्चे को इस हाल में नहीं रख सकते हैं। 13 जनवरी 2026, जजों ने खुद माँ बाप से मिलना चाहा। उनसे पूछा, आप सच में ये चाहते हो? और निर्मला रोते हुए बोली, हाँ मैं चाहती हूँ, मेरा बेटा मुक्त हो। जजों की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो सिर्फ जज नहीं थे, वो पिता भी थे, इंसान थे। 15 जनवरी अंतिम सुनवाई, बहस हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया। और फिर लगभग 2 महीने का इंतजार, 11 मार्च 2026 सुबह 10:30 बजे, जब इतिहास बना, सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरा कोर्ट रूम, जस्टिस पारदीवाला ने फैसला पढ़ना शुरू किया। शेक्सपियर ने कहा था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। फिर हेनरी वार्ड बीचर का वो कोट, ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछता कि वो जीवन स्वीकार करता है या ये नहीं, लेकिन जब जीवन नहीं रहता तो क्या मृत्यु का अधिकार नहीं होना चाहिए? और जस्टिस ने कहा, हरीश राणा को निष्कर्ष इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा। अशोक और निर्मला एक दूसरे को देखा और रो पड़े। कोर्ट ने क्या लिखा जो हर माँ बाप के दिल में उतर गया। जस्टिस ने लिखा, हरीश राणा जिसकी उम्र इस समय 32 साल है, जो एक युवा था, तेजस्वी बच्चा था, उसके परिवार ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। किसी को प्यार करना, उसका ख्याल रखना, बहुत बुरे वक्त में भी, ये वाक्य हर माँ बाप की कहानी है, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं होता, प्यार अंधेरे में भी होता है। निर्मला और अशोक ने 13 साल से बिना किसी उम्मीद के अपने बेटे को संभाला। यही है असली प्यार। अब क्या होगा? कोर्ट ने निर्देश दिया, एम्स पेलियाविटी केयर यूनिट में भर्ती करो, धीरे धीरे खाना खिलाने वाला ट्यूब को हटाओ, क्लिनिक एडमिनिस्ट्रेट न्यूट्रिशन बंद करो, सम्मान से प्राकृतिक मौत आने दो। 30 दिन की पुनर्विचार अवधि, मतलब बिना देरी के ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आज 15 मार्च 2026 को उसे गाजियाबाद के अपार्टमेंट से सम्मानपूर्वक ले गया, एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब आपको ये बता दें कि ये पहला केस क्यों है, क्योंकि 2011 अरुण शानबाग मामले पेशिव यूथेनेसिया को कानूनी बनाया गया था। आज मतलब कि 2018 कामन काज मामला विस्तृत दिशा निर्देश भी बनाए, लेकिन आज पहली बार इस दिशा निर्देश को लागू किया गया। ये भारत का पहला स्वीकृति पेशिव यूथेनेसिया मामला है। हरीश की मौत कत्ल नहीं है, हरीश की मौत मुक्ति है। अब दर्शन शास्त्र की बात, संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और कोर्ट ने कहा अगर जीवन में सम्मान है तो मृत्यु में भी सम्मान होना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप से बचे। उन्होंने लिखा था,
मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार, अपनी मनोवृत्ति चुनने का। और हरीश के मामले में उसके माँ बाप ने उसकी तरफ से यही आज़ादी चुनी। अब आपसे सवाल है कि कल्पना कीजिए ये आपके साथ हो, आपके बेटा आपकी बेटी 13 साल बिस्तर पर, ना होश ना हलचल ना उम्मीद, आप क्या करते? 13 साल इंतज़ार करते या ये फैसला ले पाते कि उसे मुक्ति कर दो? ये सबसे कठिन फैसला होता है, क्योंकि एक तरफ जिंदगी की उम्मीद, दूसरी तरफ मौत की राहत, और बीच में एक इंसान फंसा हुआ है। निर्मला का आखिरी संदेश, मैं चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप ये दर्द ना झेले। 13 साल अदालत में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन सज़ा है, हर एक रात यातना है। और जब आप जानते हो कि कोई उम्मीद नहीं हो तो क्यों ना उसे शांति से जाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, पेशिव यूथेनेसिया पर ठोस कानून बनाओ। हर परिवार 13 साल तक नहीं लड़ सकता। अंत में ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक परिवार का 13 साल का दर्द है, ये एक माँ की चीख है, यह एक बेटे की मुक्ति है। ओम शांति। हरीश को मुक्ति मिले। ये पोस्ट हर वो इंसान जो सोचता है कि सम्मान से मरने का अधिकार एक बहस है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। तो आज हरीश राणा को अपने अपार्टमेंट से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वीडियो देखने पर बहुत भावुक वीडियो है वो, जो कि आपके हमारे ज़िंदगी को और आने वाले पीढ़ी को एक संदेश भी देता है कि किस तरीके के जीवन को बचाने का 13 साल तक के कोशिश किया गया। उसके बाद सब कुछ हारने के बाद अब आखिरी में कोर्ट ने फैसला दिया और इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10-15 दिन के अंदर ही उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हरीश राणा को मुक्ति दे और उसके परिवार को जो 13 साल से दुख है उसको झेलने की शक्ति दे। ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो कि कुछ छोटी मोटी लड़ाई में एक दूसरे को जान ले लेते हैं, मर जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता। जब आप मरने की कोशिश करते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन जब कानूनी रूप से आप मरने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया होता है। इसलिए आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई हो तो उसे लड़े और समझदारी से काम दे, क्योंकि मौत ही आखिरी फैसला नहीं होता है। अपने जीवन को जितना मिला उसको खुशियों से जिए, यही संदेश है। लेकिन हरीश राणा में दुख होता है कि 13 साल से उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे कि उसका बेटा अब कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ हल नहीं हुआ। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब इसमें यही फैसला होगा।